अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है और वो ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए सिर्फ अब काम करता है और हेयरिंग एड बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। ये मौजू लेके मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबाना इस्लाम। हेयरिंग एड आज से नहीं, आज से 60-70 साल पहले से जो है ईजाद हो चुकी थी और जितने भी डेफ बच्चे थे उनको सारा काम, उनको जितनी स्पीच थी वो सारी हेयरिंग एड से ही कराई जा रही थी। हेयरिंग एड एक बहुत ही अच्छा आला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने मुनासिब रेट्स पे ये दस्तयाब होता है, इसकी कीमत इतनी मुनासिब होती है कि एक गरीब वालिदैन उसको अच्छे से अच्छा लेके अपने बच्चों को लगवा सकते हैं और बहुत अच्छी उसके ऊपर स्पीच करवा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ख़राब जब से हुआ है जब आपको ये पता चला कि कॉकलियर इम्प्लांट ही सब कुछ है। कॉकलियर इम्प्लांट सब कुछ नहीं है। पीछे से जब हम लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद इस फील्ड में 25 साल से काम कर रही हूँ। हेयरिंग एड तो अभी 10 साल से मैं देख रही हूँ कि ये कॉकलियर इम्प्लांट में अभी 10 साल से देख रही हूँ कि इस पे जो है काम हो रहा है। कॉकलियर इम्प्लांट से पहले 1995 से मैं हेयरिंग एड पे बच्चों को स्पीच थेरेपी करवा रही हूँ। हेयरिंग एड पे बेहतरीन स्पीच थेरेपी होती है। हेयरिंग एड से बच्चा बेहतरीन सुनता है। बल्कि मैं ये भी आपको गाइड करूँगी कि दोनों कानों में अगर मसला है बच्चे का और वो डेफ है तो आप एक साथ दोनों कानों में हेयरिंग एड लगवाएं और उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करवाएं और ख़ुद भी उससे बातचीत शुरू करें। आप ये देखेंगे कि आप एक कान का कॉकलियर इम्प्लांट करके इतना जल्दी अपने बच्चों को स्पीच नहीं करवा सकते जितनी जल्दी दोनों कानों में हेयरिंग एड लगा के आप उसकी स्पीच करवा सकते हैं। और कितने इंतहाई मुनासिब रेट्स पे, यानी 2 लाख के अंदर तो मेरे ख्याल में बेहतरीन वाले हेयरिंग एड आपके बच्चों को लग जाएंगे। कहाँ के 35 लाख या 40 लाख का एक कान का कॉकलियर इम्प्लांट और कहाँ 2 लाख रुपए में आपके दोनों कानों पे हेयरिंग एड लग के आपका बच्चा बेहतरीन बोलना शुरू कर देता है। देखें, आप लोग ये ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है डेफ है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप इसका इम्प्लांट ही कराइएगा, कॉकलियर इम्प्लांट ही होना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मैं एज ए स्पीच थेरेपिस्ट और मैं अपने 25 साल तजर्बे की बेस पे आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट ख़त्म कर दीजिए। हेयरिंग एड एक बहुत मुस्बित आला है और गरीबों के लिए यकसा वो उतना ही मौसर है जितना कि कॉकलियर इम्प्लांट। आपको मैं स्पीच थेरेपी के, आप लोग मुझसे रब्ता करें, मैं आपको उन बच्चों को दिखाऊं कि जिनकी स्पीच थेरेपी अभी रिसेंट 1-2 साल के अंदर भी हो चुकी है, सिर्फ हेयरिंग एड के ऊपर, कॉकलियर इम्प्लांट पे नहीं। ये तस्वुर बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि हेयरिंग एड बिल्कुल बेकार होती है। एवन ये कि डॉक्टर कहते हैं उससे आवाज़ ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? बच्चा तो इतना वाजे एक एक साउंड हमारे सामने बैठ के निकालता है। जिस तरह हम स्पीच थेरेपी करवाते हैं वो एक एक साउंड को उतनी ही वजाहत से निकाल रहा होता है जितना कि वो कॉकलियर इम्प्लांट पे निकाल रहा होता है। तो हम ये कैसे कह लें कि हेयरिंग एड इतने सालों इस्तेमाल होने के बाद आज बेकार हो गई है? आप लोग अपना ये मिसकॉन्सेप्ट इसलिए ख़त्म कर दें कि कॉकलियर इम्प्लांट आपको अगर बैतुल माल से लग जाती है, फ्री की भी, तो उसके बाद जब आपको उसकी जो है कोई चीज़ डिवाइस की लगवानी हो, इवन बैटरी भी, तो आपको 50,000 रुपये चाहिए होते हैं। आप ये बताइए कि कॉकलियर इम्प्लांट जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप एक ऐसी चीज़ को क्यों बैतुल माल से लगवा लें कि आगे बैतुल माल उसको आगे के लिए कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। या तो बैतुल माल एक सर्विस सेंटर भी बना कर दे और उसके अंदर जो है आपके बच्चे को जब बैटरी ख़राब हो या आला ख़राब हो तो बैतुल माल उसको भी सही करवा कर दे। अगर वो खाली हेयरिंग एड की जगह वो आला समात की जगह कॉकलियर इम्प्लांट लगवा देते हैं, आपको पता है कि कॉकलियर इम्प्लांट लगने के बाद हेयरिंग एड नहीं लग सकती क्योंकि बच्चे के कान के वो आज़ा जो हैं रिमूव कर दिए जाते हैं जिनसे वो सुनता है। सिर्फ कॉकलियर के ऊपर जो है कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया जाता है और बाकी सारे आज़ा जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और अगर कॉकलियर इम्प्लांट सूट ना करे तो बच्चे का कान ज़ाया हो जाता है। ये बात भी आप जहन में रखें। अभी मेरे पास 3 केसेस ऐसे आ चुके हैं कि बच्चे का कान जो है वो ख़त्म हो गया है
और अब वो हेयरिंग एड लगने के लायक भी नहीं रहा है। और जब आप इंटरनेशनली इसको फेसबुक पे और उस पर जाके निकालिए, ये क्वेश्चन डालें कि ऐसा होता है, तो आपको मेरी इस बात की बहुत वजाहत के साथ जवाब मिलेगा। और कितने ही लोग आपको बताएंगे कि हमारा कान ख़त्म हो चुका है और अब हम हेयरिंग एड के लायक भी नहीं रहे हैं। तो वो काम हम करें जो हमें सूट करे। अगर हम उसके लायक ही नहीं रहे हैं कि हम जो है कान को हेयरिंग एड लगा सकें, तो फिर आपको पता है कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया कि आपने एक आदमी को एक माशरे में ज़ाया कर दिया कि वो माशरे में मूव ही नहीं कर सकेगा। तो खुदा के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको हेयरिंग एड को तवज्जो से देखें और अपने बच्चे को लगा के इसको अप्लाई करके भी देख लें। हेयरिंग एड बहुत अच्छा काम करती है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चे के लिए लें, ना इस कॉकलियर इम्प्लांट की दौड़ में भागें कि आपके बच्चे का कान ज़ाया हो जाए। हर किसी को वो सूट नहीं कर रहा है, तो आप वो चीज़ लें जो आपके बच्चे को सूट भी करे और आप उसको अफोर्ड भी कर सकें। आपकी जितनी हैसियत है आप उसको चला सकें। बहुत शुक्रिया।